जय हिंद। भारत में आज भी करोड़ों लोग इस तरह की झोपड़पट्टियों में और गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अब उन सभी लोगों का सपना सच होने वाला है क्योंकि भारत सरकार आपको देने जा रही है एक बड़ी सौगात, जिससे आपका ये सपना, आप बेसिक चीज़ों के लिए जो आप पहले से नहीं पा रहे थे, अब वो सब आपका सपना सच होने वाला है। आप कार खरीद सकते हैं, आप अपने घर को बना सकते हैं, और जो आप इस तरह से ऑटो में जाने के लिए मजबूर थे, अब अपने परिवार के साथ आप सुकून का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको A to Z चीज़ें समझ में आ जाएगी। भारत सरकार अब आपको देने जा रही है जीएसटी में एक बड़ी छूट। पहले जो जीएसटी थी इन सभी पर इतना भर भर के लगती थी कि लोग चीज़ों को खरीदने से बचते थे, और इसलिए देश में सामान की उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग खरीदने वाले कम हो गए हैं। और इसलिए भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब आपका जो जीएसटी है वो सिर्फ 5% और 18%, इन दो स्लैब में इसको रखा जाएगा, यानी 12% और 28% जीएसटी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे जीएसटी को अगर आपको समझना है, भारत में बहुत ज़्यादा जीडीपी अगर बढ़ती है तो चीज़ों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो खरीदने वाले लोग टैक्स के डर से कम खरीदते हैं, और इसलिए जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो पैसे की अभाव में एक दो चीज़ें खरीदते हैं। जैसे 3 रुपये का कोई सामान है, हम आपको समझाते हैं जीएसटी ये किस प्रकार से लिया जाता है और क्या होता है भारत सरकार का रेवेन्यू। जैसे 3 रुपये का कोई सामान है और इस पर 1 रुपया जीएसटी सरकार को मिल रहा है। कितना? 1 रुपया। तो कितना आया? प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 2 रुपये। लेकिन अगर हमारे पास 2 सामान हो गया, 2 सामान, लेकिन बिका कितना? 1 सामान। 2 सामान हो गया, बिका कितना? 1 सामान। तो 2 सामान को अगर हम 3 रुपये में बेचेंगे तो हो जाएगा 6 रुपये। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ये 2 सामान है इसको हम 2 सामान को 2-2 रुपये में बेचेंगे। तो 2-2 रुपये में बेचेंगे तो ये 4 रुपये हो गया। और जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा कम कर लेंगे और जीएसटी थोड़ा कम कर लेंगे, तो यानी कि अगर जीएसटी कम नहीं भी होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा कम कर लेते हैं, तो ये सामान ये 4 रुपये का हो जाएगा। और सरकार को 2 रुपये जीएसटी चाहिए, तो इसमें से 2 रुपये जीएसटी सरकार को दे दिया जाए, तब भी 2 रुपये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट बच जाता है। तो ये कितना हुआ कि हमारे पास सामान जब ज़्यादा हो गया तो हम उसको दोनों को बेच सके, और भारत के लोग उसको खरीद लिए और देश में उसको अपने काम में लगाए, तो देश का विकास हुआ। यही होता है। अब इस तरह से सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब ये जो 12% है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, 28% है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि अब 5% और 18% यही दो रखा जाएगा। और 0% में जो कैंसर की दवा वगैरह होती है जो बहुत ज़रूरी होता है उसी को रखा जाता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी ये 5 स्लैब थे, लेकिन अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। कितने? 2 स्लैब। ये आपको समझ में आया? अब यानी कि केंद्र सरकार सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी को रखेगी। अब ये जीएसटी रेवेन्यू जो होता है सरकार के ऊपर थोड़ा इसका जो बोझ बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी रेवेन्यू जो होता है वो जब कम आएगा तो सरकार क्या करेगी, जो उस पर टैक्स है वो थोड़ा जब कम होगा, इसके बाद टैक्स जो चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो जब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो टैक्स को थोड़ा कम किया जाएगा, तो सारी चीज़ें देश की ये बिक जाएंगी। तो इसलिए आने वाले समय में ये जो जितने सारे इसेंशियल सामान हैं इन सब की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन हालांकि ये जो मेकअप के सामान वगैरह हैं, जो विलासिता की, इस पर नहीं लगेगी। ये जितना है इसको ना 18% पे रखा जाएगा, क्योंकि ये सब सजने संवरने का है। आपको जो बेसिक मूलभूत की चीज़ें हैं, जैसे ये हो सकता है ना कि ये जो फ़ोन है, फ़ोन को भी इसका रेट थोड़ा कम किया जा सकता है, ये 12% पर रखा जा सकता है। और जैसे साइकिल है, तो कुल मिलाकर किसान के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, और जो खाने पीने के सामान है उस पर कम किया जाएगा। आने वाले दिनों में आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलने वाली हैं। इसलिए सरकार लेके आ रही है जीएसटी रिफॉर्म 2025 का कानून, और ये जीएसटी को रिफॉर्म करेगी। और सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। कब होगी? सितंबर में। तो आगे हम लोग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में, ये कब आपको होगा? सितंबर में जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी
तब उसमें डिसाइड किया जाएगा और अगले साल अप्रैल से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये था कि यानी कि आपको 5% और 18% जीएसटी सिर्फ देने होंगे, यानी अब आपको 12% और 28% का ये झंझट खत्म होने वाला है। लेकिन तंबाकू को 40% में रखा जाएगा। अभी तक 28% लिया जाता था, जीएसटी में अधिकतम आप 40% तक टैक्स ले सकते हैं। तो तंबाकू पर 40% टैक्स लगाया जाएगा, जो गुटखे पान मसाले हैं इस सब पर, क्योंकि ये सब जो आवश्यकता नहीं है तब भी आप खा रहे हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल अगर तंबाकू को देखा जाए तो उस पर 28% जीएसटी लगा करके और सरचार्ज जितने चार्ज हैं उसको मिला करके 80% टैक्स इस पर चल रहा है, 80%। और आने वाले दिनों में ये जीएसटी इस पर 40% लगने वाली है। तो जो बड़े बड़े सामान हैं जो आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन आप उसको खरीद रहे हैं, तो उस पर 18% जीएसटी आपको देखने को मिलेगी। और जो 12% में जैसे फूड वगैरह थे और जितने पढ़ने लिखने के सामान हैं उसको 5% की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सितंबर में होगी, तो उसमें फैसला लिया जाएगा। और पीएम मोदी ने 15 अगस्त को मंच से ऐलान किया लाल किले पर कि अब 2 स्लैब होंगे जीएसटी के। कितने? 2 स्लैब। तो ये होगा 2 स्लैब कौन कौन? 5% और 18%। तो ये 2 स्लैब होगा आने वाले दिनों में। ये आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।